हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आलसी इंजीनियर्स के प्लेटफॉर्म पे। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सॉलिड मैकेनिक्स के लिए एंड सेम एग्जाम के लिए प्रिपरेशन, लास्ट मिनट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। ओके, कौन से यूनिट कितने मार्क्स के लिए पूछते हैं, कौन से यूनिट में कौन से क्वेश्चन आपको अच्छे से करके जाना है, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या लॉजिक यूज करना है, कौन सा पार्ट आपको स्किप करना है। चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में। मैंने यहाँ पे 4 पेपर का एनालिसिस किया है, जनवरी 24, अक्टूबर 23, अप्रैल 23 एंड अक्टूबर 22। ओके, यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स, मार्किंग स्कीम कैसे आपका। यूनिट नंबर 3 18 मार्क्स, यूनिट नंबर 4 17, अगेन यूनिट नंबर 5 17 मार्क्स, यूनिट नंबर 6 आपका 18 मार्क्स के लिए। ओके, टोटल 70 मार्क्स है और हमें पासिंग के लिए 28 मार्क्स लगने वाले हैं। सो 28 मार्क्स किस तरह से निकालना है, एक दो यूनिट में ही 28 मार्क्स कैसे मिलेंगे अभी देखते हैं। जो एनालिसिस किया है, एनालिसिस के हिसाब से देखो पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे यूनिट नंबर 3 जो आपका स्ट्रेसेस और उसको साथ में है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, दिस इज फॉर 18 मार्क्स। ओके, सो स्ट्रेसेस में क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस है और शियर स्ट्रेस है। ओके, दो टाइप के स्ट्रेसेस है आपके, बेंडिंग स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस। दो सिंपल फार्मूले मुझे यूज करना है टू फाइंड आउट बेंडिंग स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस। देन सेकंड पार्ट क्या आपका, सेकंड पार्ट है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। ओके, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कितने करके जाना है आपको। ओके, सो दैट यू कैन स्कोर 18 आउट ऑफ 18 मार्क्स। ओके, यहाँ पे 18 आउट ऑफ 18 कैसे मिलेंगे देखते हैं। सबसे पहले देखो बेंडिंग स्ट्रेस पूछा है। बेंडिंग स्ट्रेस अभी प्रीवियस पेपर्स का अगर एनालिसिस करते हैं आप, तो वहां पे एक आई सेक्शन, टी सेक्शन, आई सेक्शन सिमेट्रिकल, या फिर सिंपल एक आपको सेंटेंस गिवन है कि कोई बीम है, बीम के ऊपर सेंट्रल में एक पॉइंट लोड एक्ट हो रहा है, उसका क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर है, उसके लिए बेंडिंग स्ट्रेस कितना रहेगा कैलकुलेट करने के लिए पूछते हैं। ओके, 4 या 5 टाइप के प्रॉब्लम्स भी अगर आप अच्छे से करते हो बेंडिंग स्ट्रेस के लिए, तो एक 9 मार्क्स का आपका प्रॉब्लम यहाँ पे फिक्स होता है। ओके, बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए हम जनरली फार्मूला क्या यूज करते हैं, एम बाय आई इज इक्वल टू सिग्मा बाय वाई इज इक्वल टू ई बाय आर। ओके, यहाँ पे इसका यूज ज्यादा नहीं होता है। आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे यम स्टैंड्स फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ये जो यम है, यम के लिए मुझे कुछ फार्मूलीज याद रखना है। ओके, जैसे जो हम लोगों ने शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में देखा है, स्टैंडर्ड केस के लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना रहता है। ओके, स्टैंडर्ड केस मतलब क्या, सपोज एक सिंपली सपोर्टेड बीम मुझे गिवन है, यहाँ पे सेंटर में कुछ लोड एक्ट हो रहा है, तो इसके लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना रहता है, तो बेंडिंग मोमेंट इसके लिए रहता है WL/4। ओके, सिमिलरली for simply supported beam with UDL acting over entire span of beam, इसके लिए maximum bending moment रहेगा WL²/8। इसी तरह से स्टैंडर्ड केस जो है, 2-4 केस आपको अच्छे से याद रखना है, जैसे कि कैंटिलीवर बीम विथ पॉइंट लोड एक्टिंग एट फ्री एंड, कैंटिलीवर बीम विथ UDL ओवर एंटायर स्पैन ऑफ दैट बीम। ओके, 4 या 5 स्टैंडर्ड केस के लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना है आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, सो दैट यू कैन फाइंड आउट दिस यम। ओके, द नेक्स्ट I stands for moment of inertia। ओके, moment of inertia एक तो आपको अगर I सेक्शन या T सेक्शन गिवन रहेगा, I सेक्शन या फिर T सेक्शन अगर आपको गिवन है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले y डिटरमाइन करना है आपको, दैट इज सेंट्रोइड फॉर दिस गिवन डायग्राम। देन y के ऊपर से आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय यूजिंग BD³/12 प्लस a इंटू h1² प्लस h2²। ओके, पैरेलल थ्योरम यूज करके हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। यह मिल गया, आई मिल गया, y इज सेंट्रोइडल डिस्टेंस, इसके ऊपर से हम लोग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, बेंडिंग स्ट्रेस इज m/i इंटू y, ये होगा आपका बेंडिंग स्ट्रेस का प्रॉब्लम। बेंडिंग स्ट्रेस में जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको बेंडिंग स्ट्रेस के लिए टी सेक्शन का एक प्रॉब्लम करना है, आई सेक्शन सिमेट्रिकल का एक प्रॉब्लम करना है, आई सेक्शन अनसिमेट्रिकल का एक प्रॉब्लम, और सेकंड आपको एक स्टेटमेंट गिवन रहेगा, 4th नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा, स्टेटमेंट में कुछ डायमेंशंस आपको गिवन है और बीम गिवन है, सपोज एक सिंपली सपोर्टेड बीम गिवन है, उसके ऊपर यूडीएल एक्ट हो रहा है या फिर सेंट्रल पॉइंट लोड एक्ट हो रहा है। ओके, ऐसा कुछ स्टेटमेंट गिवन रहेगा, उसके ऊपर से बेंडिंग स्ट्रेस आपको फाइंड आउट करना है। 4 या 5 क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है, सो दैट यू कैन फाइंड आउट बेंडिंग स्ट्रेस। ओके, यहाँ पे देखो बेंडिंग स्ट्रेस का प्रॉब्लम 9 मार्क्स, यहाँ पे सेम 9 मार्क्स के लिए बेंडिंग स्ट्रेस फॉर टी सेक्शन, आई सेक्शन 9 मार्क्स है। कोई भी पेपर में देखो आप, बेंडिंग स्ट्रेस आपको यहाँ पे पूछा है, बेंडिंग स्ट्रेस आई सेक्शन के लिए, देन बेंडिंग स्ट्रेस आई सेक्शन
यहाँ पे टी सेक्शन के लिए बेंडिंग स्ट्रेस। ओके, हर एक पेपर में ये क्वेश्चन आता ही है बेंडिंग स्ट्रेस का। सो जनरली आई सेक्शन, सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, टी सेक्शन और स्टेटमेंट वाला जो रहेगा क्वेश्चन, वो 4 या 5 क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है बेंडिंग स्ट्रेस के लिए। उसके साथ में क्या रहता है, उसके साथ में रहता है शियर स्ट्रेस। देखो शियर स्ट्रेस का प्रॉब्लम, तो शियर स्ट्रेस का प्रॉब्लम, इसके लिए हम फार्मूला क्या यूज करते हैं, टाउ इज इक्वल टू SAY अपॉन B इंटू आई। जैसे कि मैंने बताया आपको बेंडिंग मोमेंट, जो हम लोगों ने शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पढ़ा है, वहां पे जैसे हमने स्टैंडर्ड केस के लिए बेंडिंग मोमेंट याद रखा है, बेंडिंग मोमेंट की जो स्टैंडर्ड केस के जो बीम्स है वहां पे जो बेंडिंग मोमेंट आता है, ओके, जैसे कि सिंपली सपोर्टेड बीम विथ पॉइंट लोड एक्टिंग एट सेंटर, उसके लिए बेंडिंग मोमेंट WL/4A, वैसे ही उसका शियर फोर्स भी आपको पता होना चाहिए। ओके, सपोज सिंपली सपोर्टेड बीम है यहाँ पे, सो यहाँ पे सपोज W लोड एक्ट हो रहा है, सो इसका मैक्सिमम शियर फोर्स कितना रहेगा, इट इज W/2। ओके, सो ये स्टैंडर्ड केस शियर फोर्स के भी आपको फार्मूलीज याद रखना है 4 या 5 केस के लिए। ओके, सो यस इज शियर फोर्स, जनरली ये गिवन रहेगा, नहीं अगर गिवन है तो आपको स्टेटमेंट में बताया जाएगा कि एक बीम है, बीम के ऊपर लोड एक्ट हो रहा है, उसके ऊपर से हम लोग शियर फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। देन एरिया अंडर कंसिडरेशन, यहाँ पे भी आपको कितने प्रॉब्लम करना है, यहाँ पे भी आपको टी सेक्शन या आई सेक्शन, ओके, या फिर वो स्टेटमेंट वाला प्रॉब्लम, ओके, टी सेक्शन, आई सेक्शन या फिर स्टेटमेंट वाला प्रॉब्लम। सो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, यहाँ पे मुझे वाई डिटरमाइन करना है, सेंट्रल डिस्टेंस डिटरमाइन करने के बाद में हमें ये नहीं मिलता है अपना न्यूट्रल एक्सिस से ये जो गिवन डायग्राम है ये पार्ट में डिवाइड होगा। आपको कोई भी एक पार्ट, इधर अपर साइड या फिर लोअर साइड का पार्ट हमें कैलकुलेशन के लिए कंसीडर करना है, और जो पार्ट हम कैलकुलेशन के लिए कंसीडर कर रहे हैं उसके लिए हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, टाउ इज इक्वल टू SAY अपॉन BI। ओके, उसके ऊपर से टाउ 1 टाउ 2 हमें डिटरमाइन करना है। ओके, सो बेंडिंग शियर स्ट्रेस टाउ इज SAY अपॉन BI अबाउट NA, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम, टाउ मैक्स फाइंड आउट करना है, उसके बाद में टाउ 1 एंड टाउ 2 का वैल्यूज हमें फाइंड आउट करना है टी सेक्शन या फिर आई सेक्शन के लिए। ओके, जस्ट सिंपल बाय यूजिंग फार्मूला, विड्थ वेयर एरिया अंडर कंसिडरेशन, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीट डायग्राम का, वाई जो डायग्राम हम लोगों ने कंसिडर किया है, ओके, कैलकुलेशन के लिए, अपर पार्ट ऑफ अबो NA और बिलो NA जो पार्ट हमने कंसिडर किया है उसका वाई, उसका एरिया और शियर फोर्स आपको गिवन रहेगा या फिर कैलकुलेट करना है। सिंपल है, एकदम सिंपल है, आपको सिर्फ 2 फार्मूले याद रखना है, टाउ इज इक्वल टू SAY अपॉन BI फॉर शियर स्ट्रेस एंड M/I इज इक्वल टू सिग्मा बाय Y फॉर बेंडिंग स्ट्रेस। ओके, सो आपका एक 9 मार्क्स का प्रॉब्लम यहाँ पे किसी भी पेपर में आपका फिक्स होता है, आप अगर ये 2 टाइप अच्छे से करते हो, बेंडिंग स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस। देखो हर एक पेपर में शियर स्ट्रेस का भी प्रॉब्लम हर एक पेपर में आया है। ओके, सो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम आई सेक्शन के लिए, टी सेक्शन के लिए शियर स्ट्रेस का प्रॉब्लम आया है रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए। ओके, सो शियर स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस। द नेक्स्ट, इसको साथ में कौन सा पोर्शन है, देखो इसके साथ में पोर्शन है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। ओके, अभी स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के लिए आपको मैक्सिमम 6 या 7 प्रॉब्लम्स, ओके देखो 6 या 7 प्रॉब्लम कौन से, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसके ऊपर पॉइंट लोड एक्ट हो रहा है, देन सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसके ऊपर UDL एक्ट हो रहा है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसके ऊपर कुछ फर्स्ट पोर्शन में UDL एक्ट हो रहा है, देन कैंटिलीवर बीम है, पॉइंट लोड कैंटिलीवर बीम विथ पॉइंट लोड एक्टिंग एट सेंटर, कैंटिलीवर बीम विथ UDL। ओके, ये स्टैंडर्ड डायग्राम भी आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में। ओके, ये स्टैंडर्ड डायग्राम गिवन है, यहाँ पे इसके लिए डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, स्लोप कितना रहेगा ये आपको कैलकुलेट करने के लिए पूछ सकते हैं, या फिर इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आपको पूछ सकते हैं। सो न्यूमेरिकल जब पूछेंगे, सपोज एक पॉइंट लोड, 2 पॉइंट लोड गिवन है, यहाँ पे 50 न्यूटन का कुछ फोर्स गिवन है, 60 न्यूटन का कुछ फोर्स गिवन है, लेंथ गिवन है मुझे बीम का, डिटरमाइन डिफ्लेक्शन अंडर लोड, या फिर आपको डिटरमाइन स्लोप एट सपोर्ट A या सपोर्ट B, एंड सपोर्ट पे आपको क्या पूछ सकते हैं, स्लोप पूछ सकते हैं। ओके, सो ये फाइंड आउट करने के लिए मैकॉलिज मेथड हम लोग यूज करते हैं। ओके, यहाँ पे कोई भी गिवन बीम के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, जो भी सिंपली सपोर्टेड बीम है, सपोज सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पे कुछ लोड एक्ट हो रहा है, तो आपको सिंपली क्या करना है, लोड सपोज 50 है, 60 है, इसका सबसे पहले हमें रिएक्शन फाइंड आउट करना है, RA RB रिएक्शन फाइंड आउट करना है। रिएक्शन फाइंड आउट करने के बाद में
सबसे लास्ट वाला पोर्शन जो रहेगा यहाँ पे मुझे सेक्शन लाइन पुट करना है। सेक्शन लाइन का डिस्टेंस ओरिजिन से मुझे x अज्यूम करना है और अबाउट सेक्शन लाइन मुझे मोमेंट लेना है। ओके, दैट मोमेंट mxx, दिस इज सपोज xx लाइन है, मोमेंट अबाउट x एक्सिस इज डिनोटेड बाय ei d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर। ओके, इक्वल्स टू, अभी सेक्शन लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी फोर्सेस है उन सब फोर्स का मुझे मोमेंट लेना है। ओके, मोमेंट लेते वक्त RA इंटू एक्स माइनस 50 इंटू ये जो डिस्टेंस रहेगा, ये डिस्टेंस माइनस करना है, x माइनस दिस डिस्टेंस। ओके, और ये x माइनस दिस कंप्लीट डिस्टेंस। सो ये आपको ये इक्वेशन रेडी करना है, उसको पार्टीशन फॉर्म में लिखना है। पार्टीशन फॉर्म में लिखने के बाद में उसको सिर्फ 2 बार आपको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के बाद में हर एक इक्वेशन, अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं कोई इक्वेशन, तो हमें एक कांस्टेंट मिलता है C1 C2। टू रिमूव दैट C1 C2 हम लोग बाउंड्री कंडीशन यूज करते हैं, जैसे कि सिंपली सपोर्टेड बीम अगर है सपोज, इसके ऊपर हम लोग कुछ लोड अप्लाई करते हैं, इट विल गेट डिफ्लेक्ट लाइक दिस। ओके, डिफ्लेक्शन जीरो कहां पे रहता है? डिफ्लेक्शन जीरो रहता है सपोर्ट के ऊपर। जहां पे डिस्टेंस जीरो है वहां पे डिस्प्लेसमेंट या फिर डिफ्लेक्शन इक्वल्स टू जीरो। जहां पे लेंथ ऑफ बीम, एक्स का वैल्यू लेंथ ऑफ बीम है, वहां पे भी आपका डिफ्लेक्शन कितना है? डिफ्लेक्शन जीरो है। ओके, ये दो बाउंड्री कंडीशन यूज करके हमें वो C1 C2 जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है C1 C2 वो हमें रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद में लास्ट स्टेप क्या रहेगा? जहां पे भी मुझे डिफ्लेक्शन पूछा है या फिर स्लोप पूछा है उतना डिस्टेंस सिर्फ मुझे इक्वेशन में ऐड करना है। ओके, कितने पार्ट के लिए ऐड करना है? ओके, वो पार्ट वाइज रहेगा। जो पोर्शन, फर्स्ट पोर्शन सपोज यहाँ पे पूछा है, इट इज एप्लीकेबल विथ फर्स्ट पोर्शन, सो फर्स्ट पोर्शन के लिए ही मुझे x का वैल्यू पुट करना है। यहाँ पे अगर डिफ्लेक्शन पूछते हैं तो 2 पोर्शन है, 2 पोर्शन का इक्वेशन लेके मुझे x का वैल्यू पुट करना है। ओके, पुट करने के बाद में मुझे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद में आपको लास्ट आंसर मिलता है डिफ्लेक्शन या फिर स्लोप। ओके, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। अभी स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के लिए देखो, कैंटिलीवर का प्रॉब्लम पूछा है, यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का पूछा है। सिंपली सपोर्टेड बीम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। ओके, सेम सिंपली सपोर्टेड बीम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, कैंटिलीवर बीम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, सिंपली सपोर्टेड बीम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। हर एक पेपर में इसका भी एक प्रॉब्लम, उसके साथ में बेंडिंग स्ट्रेस या फिर शियर स्ट्रेस के साथ में एक प्रॉब्लम आपको एग्जाम में पूछते हैं। ओके, सो सिंपल है। साथ यहाँ 8 केस मैंने जो आपको बताया उतने ही केस आपको अच्छे से करके जाना है। और आपको सिर्फ ये इक्वेशन जो है, ओके, जहां पे लास्ट पोर्शन में मुझे सेक्शन लाइन पुट करना है और वहां पे मुझे मोमेंट लेना है, मोमेंट लेना है लास्ट पोर्शन में। अभी यहां पे कुछ केसेस कैसे है, अगर फर्स्ट पार्ट में यूडीएल है, ओके, सो इस यूडीएल का हमें क्या करना है? उस सेक्शन लाइन तक मुझे एक्सटेंड करना है और डमी यूडीएल, ओके, सो उसके नीचे से उतना ही यूडीएल का पार्ट मुझे अप्लाई करना है। ओके, सो ये फर्स्ट पार्ट में यूडीएल अगर रहा तो क्या करना है, मिडल पार्ट में अगर यूडीएल रहा तो क्या करना है, कैंटिलीवर बीम को कैसे सॉल्व करना है। कैंटिलीवर बीम को सपोज ये कैंटिलीवर बीम है, सो इसका ओरिजिन इस साइड से कंसीडर करो, ओरिजिन कंसीडर करके इस लास्ट पार्ट में मुझे सेक्शन लाइन पुट करना है, सेक्शन लाइन से डिस्टेंस x अज्यूम करना है और यहाँ पे मोमेंट लेना है। ओके, इतना ही डिफरेंस है कैंटिलीवर में और सिंपली सपोर्टेड बीम में, बाकी रेस्ट प्रोसीजर इज सेम। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट नंबर 3। ओके, यूनिट नंबर 3, स्ट्रेसेस, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। सो स्ट्रेसेस में जैसे कि मैंने आपको बताया, बेंडिंग स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, सिंपल फार्मूलीज, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम शियर फोर्स आपको याद रखना है शियर स्ट्रेस के लिए, और बेंडिंग स्ट्रेस के लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ओके, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते आना चाहिए, आपको सेंट्रॉइड निकालते आना चाहिए। ओके, बेसिक थिंग्स रिक्वायर्ड। देन नेक्स्ट स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, आपको सिंपली सपोर्टेड बीम रहा या फिर कैंटिलीवर बीम रहा, आपको लास्ट पार्ट में सेक्शन लाइन पुट करना है और अबाउट दैट सेक्शन लाइन मुझे मोमेंट लेना है रिमेनिंग फोर्सेस का लेफ्ट हैंड साइड में। ओके, जितने भी फोर्सेस है उन सब का मुझे मोमेंट लेना है, इक्वेशन रेडी करना है, 2 बार उसको इंटीग्रेट करना है और जो कांस्टेंट आता है इंटीग्रेशन का उसको रिमूव करना है बाय यूजिंग बाउंड्री कंडीशंस। सिंपली सपोर्टेड के लिए जैसे मैंने आपको बताया x0 y0 x इक्वल्स टू l y इज इक्वल टू 0, वैसे ही कैंटिलीवर बीम के लिए डिफ्लेक्शन और स्लोप कहाँ पे जीरो रहता है? फिक्स सपोर्ट पे जीरो रहता है। ओके, सो वहाँ पे x का वैल्यू लेंथ ऑफ बीम अगर यहाँ इस टाइप में अगर स्टार्ट करते हैं हम तो x इज इक्वल टू l, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू l, dy बाई dx इज इक्वल टू 0। बाउंड्री कंडीशन यूज करके C1 C2 हमें रिमूव करना है। ओके, ये हो गया आपका यूनिट नंबर 3। आपको अगर इतना ही पार्ट अगर आप अच्छे से करते हो तो 18 आउट ऑफ 18 मार्क्स भी आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। ओके, सिर्फ न्यूमेरिकल आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है।
ओके। इंजीनियरिंग करना अब हो गया और भी आसान। पुणे यूनिवर्सिटी का न्यूली अपडेटेड 2024 पैटर्न, 2019 पैटर्न और भी कई यूनिवर्सिटीज के फुल्ली अपडेटेड क्यूरेटेड पीवाईक्यू इंक्लूसिव कोर्सेज अब आपको दिखेंगे आलसी इंजीनियर के ऐप पे। भाई 2 लाख से ज्यादा बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके, आप किस बात का वेट कर रहे हो? जल्दी से ज्वाइन अस नाउ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू। तो नेक्स्ट इज, देखो जैसे कि मैंने बताया आपको यूनिट नंबर 3 में जो 1-2 पेपर मैंने दिखाया यहाँ पे सैंपल पेपर, तो सैंपल पेपर में किस तरह से टी सेक्शन आई सेक्शन पूछते देखते। देखो क्वेश्चन नंबर 1 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1B आई सेक्शन मुझे गिवन है यहाँ पे, ड्रॉ शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। देन टी सेक्शन गिवन है, टी सेक्शन में क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए पूछा है। सिंपली सपोर्टेड बीम गिवन है यहाँ पे, इसके ऊपर पॉइंट्स लोड एक्ट हो रहे हैं, देखो 60 80 50 60 80 50 का लोड एक्ट हो रहा है सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर, ओके 50। सो यहाँ पे डिस्टेंस इसका गिवन है, फाइंड आउट स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। ओके, सो क्वेश्चंस कैसे रिपीट होते देखो, सेकंड क्वेश्चन पेपर है थ्योरेटिकल क्वेश्चन, टी सेक्शन गिवन है, शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए पूछा है, सेम 120 80 का लोड गिवन है, इसके ऊपर से स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने के लिए पूछा है। ओके, सो 9 मार्क्स 8 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन 9 मार्क्स 8 मार्क्स के लिए अब तक पूछा है। ओके, 2 ही बीट आते हैं अब तक के पेपर में, तो 2 ही बीट देखने को मिले हैं, क्वेश्चन नंबर 1A B उसको और क्वेश्चन नंबर 2AB। ओके, सो देखते हैं यूनिट नंबर 4 सिंपल यूनिट है, टॉर्शन एंड बकलिंग। ओके, टॉर्शन एंड बकलिंग यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4 आपके एकदम सिंपल यूनिट है, यहीं पे दोनों यूनिट के ऊपर ही आपको 28 का स्कोर आराम से हो सकता है। ओके, आपको उतना ही प्रैक्टिस करना है। देखो टॉर्शन एंड बकलिंग में अभी हर एक पेपर, आप कोई भी पेपर देखो, जनवरी 24 23 अप्रैल देन अक्टूबर 22, हर एक पेपर में टॉर्शन को और बकलिंग है, हर एक पेपर में सेम पैटर्न है। टॉर्शन का प्रॉब्लम आता है उसको और बकलिंग रहेगा, टॉर्शन का प्रॉब्लम है उसको और बकलिंग रहेगा। अभी सिर्फ 2 सिंपल फार्मूलेज है, क्या फार्मूलेज है, T/J इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन L इज इक्वल टू टाउ बाय आर। ओके, टाउ बाय आर और इसको क्यों बोलते हैं हम, शेयर स्ट्रेस। ओके, सो यहाँ पे T/J इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल। टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम किस तरह से पूछते हैं, टॉर्शन का प्रॉब्लम पूछते वक्त क्या क्या करके जाना है, क्या क्या पूछ सकते हैं। देखो टॉर्शन में क्या पूछ सकते हैं, J इज पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो J इज पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो π/32 d रेज़ टू द पावर 4। सपोज अगर सर्कुलर सेक्शन है तो उसका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया π/32 d रेज़ टू द पावर 4। हॉलो सर्कुलर सेक्शन है तो π/32 कैपिटल D रेज़ टू द पावर 4 माइनस स्मॉल d रेज़ टू द पावर 4। रेक्टेंगुलर सेक्शन है उसके लिए क्या, हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन है उसके लिए क्या। तो ये 4 या 5 फार्मूले इसमें भी आपको पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के याद रखना है। ओके, 4 या 5 मैक्स टू मैक्स 4 या 5 फार्मूले आपको पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के याद रखना है। यल लेंथ ऑफ शाफ्ट का लेंथ आपको गिवन रहेगा एग्जांपल में। ओके, देन थीटा इज एंगल ऑफ ट्विस्ट, इट इज ऑल्सो गिवन इन एग्जांपल। ओके, एंगल ऑफ ट्विस्ट आपको रेडियन में लेना है। ओके, जी इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसका भी वैल्यू आपको एग्जांपल में गिवन रहेगा। आपको टी डिटरमाइन करने के लिए पूछ सकते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन देखो किस तरह से पूछ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन टॉर्क और टी। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए पूछते हैं। सो डायमीटर का प्रॉब्लम बहुत से बार यही पूछा है कि डिटरमाइन डायमीटर। ओके, सब वैल्यूज आपको गिवन रहेंगे, फाइंड आउट डायमीटर। ओके, डायमीटर आपको पूछने बहुत बार, हर एक मैक्सिमम सपोज अराउंड 80% पेपर में डायमीटर ही पूछा है। ओके, सो डायमीटर निकालते वक्त क्या है, π/32 d रेज़ टू द पावर 4 आपको यहाँ पे पुट करना है। टी का वैल्यू आपको गिवन रहेगा या फिर टी के लिए आपको पावर गिवन रहेगा, एक तो डायरेक्टली टी का वैल्यू गिवन रहेगा या फिर एग्जांपल में पावर गिवन है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन गिवन है, पी का वैल्यू गिवन है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन एन का वैल्यू गिवन है। सो पावर का फार्मूला पावर पी इज इक्वल टू 2π/nt/60। सिंपल फार्मूला यूज करके मुझे पी का वैल्यू पुट करना है, यहाँ पे एन का वैल्यू पुट करना है और टी डिटरमाइन करना है। तो सबसे पहले टी डिटरमाइन करो, टी डिटरमाइन करने के बाद में यहाँ पे पुट करना है जे π/32 d रेज़ टू द पावर 4। अगर सर्कुलर सेक्शन है तो जी का वैल्यू ऑलरेडी गिवन रहेगा, थीटा का वैल्यू गिवन रहेगा, एल का वैल्यू गिवन रहेगा, उसके ऊपर से डायमीटर फाइंड आउट करना है और शियर स्ट्रेस भी गिवन रहेगा, d/2 आर का वैल्यू क्या रहता है, d/2 रहता है। तो 2 केस के लिए
ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ऑफ ट्विस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ शियर स्ट्रेस आपको डायमीटर फाइंड आउट करना है। दोनों भी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है, एक ही प्रॉब्लम में 2 बार डायमीटर आपको फाइंड आउट करने के लिए पूछ सकते हैं। ओके, सो डायमीटर अगर पूछा है और एग्जांपल में शियर स्ट्रेस भी आपको गिवन है, जी का वैल्यू भी गिवन है, थीटा भी गिवन है। सो ऑन द बेसिस ऑफ पहला केस क्या रहेगा आपका, पहला केस रहेगा आपको टी बाई जे इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन यल, ये फार्मूला यूज करके डायमीटर फाइंड आउट करना है। सेकंड केस क्या रहेगा, टी बाई जे इज इक्वल टू टाउ बाय आर, ये फार्मूला यूज करके आपको डायमीटर फाइंड आउट करना है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट। ओके, सेकंड क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ शियर स्ट्रेस, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट टॉर्शन, इतना ही टॉर्शन में आपको करके जाना है अच्छे से। नेक्स्ट क्या है, बकलिंग ऑफ कॉलम। ओके, बकलिंग ऑफ कॉलम, यूलर्स फार्मूला पीसी इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर, सिंपल फार्मूला है। यूलर्स लोड आपको कैलकुलेट करने के लिए पूछते हैं, पाई ई का वैल्यू गिवन रहेगा, आई का वैल्यू गिवन रहेगा, एल सिर्फ आपको 4 कंडीशन से, 4 कंडीशंस आपको अच्छे से याद रखना है, बोथ एंड फिक्स, बोथ एंड हिंज, जो कंडीशंस उसमें है, एल का वैल्यू कंडीशन के ऊपर से, एग्जांपल में कंडीशंस गिवन रहेगा, कंडीशन का यूज करके हमें एल का वैल्यू फाइंड आउट करना है, एल का वैल्यू पुट करना है और आपको यूलर्स लोड जो रहेगा वो कैलकुलेट करना है। बकलिंग ऑफ कॉलम, ओके, एकदम सिंपल पार्ट है, बकलिंग ऑफ कॉलम एंड टॉर्शन। सो यहाँ पे 9 and 8, ओके, 9 and 8, सो दिस इज फॉर 17 मार्क्स के लिए। ओके, सो इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में देखो, हर एक पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, हॉलो सर्कुलर शाफ्ट डायमीटर गिवन है, यहाँ पे क्या कैलकुलेट करने के लिए पूछा है, डिटरमाइन एक्सटर्नल डायमीटर। ओके, देखो कंपोजिट शाफ्ट कंसिस्ट ऑफ कॉपर एंड दिस, डिटरमाइन शियर स्ट्रेस, टाउ का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पूछा है। देखो 4 मीटर लेंथ ऑफ ट्यूब, बकलिंग लोड गिवन है यहाँ पे, और सेकंड केस के लिए 4.5 मीटर अगर रहा तो बोथ एंड फिक्स, वन एंड फिक्स अदर एंड हिंज, वन एंड फिक्स अदर एंड फ्री, तीनों कंडीशन गिवन है। यहाँ पे मुझे एल का वैल्यू कंडीशन के हिसाब से एल का वैल्यू लेना है और पीसी इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर में उसको वैल्यू पुट करना है। सबसे पहले क्या है, 4 मीटर लेंथ गिवन है, 2 किलोन्यूटन बकलिंग लोड गिवन है, उसके ऊपर से ई आई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ई आई का वैल्यू यहाँ पे मुझे यूज करना है सेकंड लेंथ के लिए, 4.5 मीटर के लिए, और ये जो लेंथ है, ये लेंथ मुझे कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे मुझे कैलकुलेट करने के लिए लेना है। ओके, दिस इज फॉर 8 मार्क्स। ओके, सिमिलरली जैसे कि मैंने आपको बताया डायमीटर का प्रॉब्लम पूछते, डायमीटर और कंडीशन 8 और 9, ओके, 8 और 9 सेम वैसे ही है, 8 और 9 मार्क्स के लिए। सेम यहाँ पे भी देखो, शाफ्ट हॉलो सर्कुलर सेक्शन है, डिटरमाइन मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड, पी का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पूछा है, व्हाट इज द सेप एक्सियल लोड, कॉलम सिलेंड्रिकल फिक्स एट वन एंड, फ्री एट अदर एंड, कंडीशंस गिवन है, उसके ऊपर से कैलकुलेट करना है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम आपका शाफ्ट का जो आया है, सॉलिड सर्कुलर कंपोजिट शाफ्ट का एक प्रॉब्लम यहाँ पे भी पूछा है। और नेक्स्ट देखो, सेम कंडीशंस गिवन है, बकलिंग लोड के लिए कैलकुलेट करने के लिए पूछा है। सो टॉर्शन एंड बकलिंग कॉम्बिनेशन आता है दोनों का, आपको अच्छे से करके जाना है। फार्मूला सिर्फ आपको याद रखना है दोनों पार्ट के लिए, टॉर्शन के लिए टी बाई जे इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल इज इक्वल टू क्यू बाय आर, बकलिंग के लिए पीसी इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। और एल के लिए 4 कंडीशन जो है, एंड कंडीशंस, वो आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट यूनिट नंबर 5, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, थ्योरीज ऑफ इलास्टिक फेल्योर। ओके, थ्योरीज ऑफ फेल्योर। ओके, थ्योरीज ऑफ फेल्योर, यहाँ पे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, अभी प्रिंसिपल स्ट्रेसेस जो है ये एक पार्ट है, यहाँ पे बाय यूजिंग सिंपल फार्मूलीज, दैट इज एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड, यहाँ पे एनालिटिकल मेथड यूज करते वक्त आपको सिंपल फार्मूलीज, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस आपको कैलकुलेट करने के लिए पूछते हैं, एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी क्या है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या है, ये आपको एनालिटिकली फाइंड आउट करने के लिए पूछते हैं। सो फर्स्ट पार्ट इज प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है, देखो प्रिंसिपल स्ट्रेस, इसके साथ में आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस का हर एक पेपर में एनालिटिकली सॉल्व करने के लिए आपको पूछते ही है 9 मार्क्स के लिए। ओके, साथ में इसको और में क्या आता है, तो इसको और में आता है मोहर सर्कल। प्रिंसिपल स्ट्रेस का ही प्रॉब्लम है, लेकिन सिर्फ सिंपली बाय यूजिंग मोहर सर्कल का यूज करके आपको कैलकुलेशन करना है। ओके, दोनों भी पार्ट एकदम सिंपल है, जस्ट फार्मूलीज आपको यूज करना है, फार्मूलीज आपको याद रखना है, फार्मूलीज में आपको गिवन वैल्यू जो रहेंगे उतने पुट करना है और आपका आंसर निकलना है। एकदम सिंपल पार्ट है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। देन थ्योरीज ऑफ इलास्टिक फेल्योर, इसके साथ में आता है थ्योरीज ऑफ इलास्टिक फेल्योर। सो थ्योरीज ऑफ फेल्योर में कुछ केसेस है, 3 या 4 केसेस,
उसके फार्मूलेज है वो आपको याद रखना है और वैल्यूज पुट करके आपको फाइनल आंसर यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ओके, सो हर एक पार्ट में ये जो पार्ट है प्रिंसिपल स्ट्रेस का, ये एनालिटिकली आप अच्छे से करके जाओ। मोहर सर्कल भी आपको 2 या 3 प्रॉब्लम अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। अगर मोहर सर्कल साथ में इलास्टिक थ्योरी का प्रॉब्लम सिंपल वाला आता है तो आप दोनों भी प्रॉब्लम अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, इधर या फिर आपको प्रिंसिपल स्ट्रेसेस अच्छे से करके जाना है एनालिटिकली जस्ट बाय यूजिंग सिंपल फार्मूली। ओके, फार्मूलीज आपको याद रखना है और डिटरमाइन करना है। पेपर में देखो किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। एनालिटिकली फाइंड आउट करने के लिए पूछा है, सॉरी मोहर सर्कल से फाइंड आउट करने के लिए पूछा है। क्या क्या गिवन है? 30 MPa स्ट्रेसेस, 70 MPa, बोथ आर टेंसाइल। यहाँ पे आपको सिर्फ साइन कन्वेंशंस अच्छे से याद रखना है। टेंसाइल मतलब क्या? दिस इज एक्टिंग अवे फ्रॉम पॉइंट। ओके, टेंसाइल नेचर है। सो यहाँ पे लेते वक्त सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दोनों का वैल्यू आपको पॉजिटिव लेना है। यहाँ पे अगर एक कोई भी फोर्स कॉम्प्रेसिव अगर बोलते हैं तो उसका डायरेक्शन चेंज होता है कॉम्प्रेसिव के लिए, और आपको लेते वक्त वहां पे माइनस साइन लेना है, साइन कन्वेंशन। ओके, देन शियर स्ट्रेस भी दिया है आपको। शियर स्ट्रेस मोहर सर्कल का यूज करके हमें ड्रॉ करना है। सो मोहर सर्कल ड्रॉ करने के लिए कुछ प्रोसीजर है, उस बाय यूजिंग दैट प्रोसीजर आपको मोहर सर्कल से उसको सॉल्व करना है। 9 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आपको पूछते हैं। ओके, देन उसके साथ में थियरीज ऑफ इलास्टिक फेल्योर। सो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, इसके कुछ फार्मूलेज है। वो फार्मूले आपको सिर्फ याद रखना है और प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है 9 मार्क्स के लिए। सेम उसको और में एनालिटिकली देखो, टेंसाइल स्ट्रेसेस 60 110 न्यूटन पर mm स्क्वायर और 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर। स्ट्रेसेस मुझे गिवन है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई का वैल्यू गिवन है, शियर स्ट्रेस का वैल्यू गिवन है। मुझे पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेटेस्ट शियर स्ट्रेस, लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन, देन लोकेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। स्टैंडर्ड फार्मूलीज है, फार्मूलीज यूज करके मुझे कैलकुलेशन करना है। 9 मार्क्स के लिए ये प्रॉब्लम कंपल्सरी आता ही है। उसको और अगेन थियरीज ऑफ इलास्टिक फेल्योर, सेम फार्मूलीज याद रखो, आप सॉल्व कर सकते हो। सिमिलरली अनदर पेपर सेम एनालिटिकली गिवन है, डेटा गिवन है, एनालिटिकली सॉल्व करना है। ओके, देन उसके बाद में सेम आपका उसका प्रॉब्लम थियरीज ऑफ इलास्टिक फेल्योर, प्रिंसिपल स्ट्रेस का प्रॉब्लम। ओके, सो यहाँ पे सिंपल पार्ट क्या है? सिंपल पार्ट है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस बाय एनालिटिकल मेथड। ओके, मोहर सर्कल भी सिंपल है और एनालिटिकल मेथड से भी सिंपल है, मतलब प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है ये पार्ट एकदम सिंपल है एज कंपेयर टू थियरीज ऑफ इलास्टिक फेल्योर। सो थियरीज ऑफ इलास्टिक फेल्योर में फार्मूलेज थोड़े लेंदी है, आपको अच्छे से उसको याद रखना है और सॉल्व करना है। लेकिन अदरवाइज सेकंड पार्ट जो रहेगा आपका प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का, वो एकदम सिंपल है। आप वो पार्ट यूज करके एनालिटिकल मेथड या फिर मोहर सर्कल से आप 9 मार्क्स तो इजीली यहाँ पे ले सकते हो। ओके, देखते हैं लास्ट यूनिट नंबर 6, एप्लीकेशन बेस्ड कंबाइन एंड स्ट्रेसेस। ओके, सो एप्लीकेशन बेस्ड कंबाइन स्ट्रेसेस रहेगा। ओके, एप्लीकेशन बेस्ड कंबाइन स्ट्रेसेस 17 मार्क्स का यूनिट है। यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है जो हर एक पेपर में पूछा गया है वो है इसेंट्रिक लोडिंग। ओके, इसेंट्रिक लोडिंग का क्वेश्चन हर एक पेपर में आया है। देखो कोर ऑफ सेक्शन इसेंट्रिक लोडिंग, देखो हर एक पेपर में आता है 9 मार्क्स के लिए। ओके, 8 to 9 मार्क्स के लिए इसेंट्रिक लोडिंग का क्वेश्चन आपको हर एक पेपर में आता है। ओके, सो आपको इसेंट्रिक लोडिंग का प्रॉब्लम अच्छे से करके जाना है। बाकी रिमेनिंग उसके साथ में जो क्वेश्चन आता है दैट इज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। एप्लीकेशन बेस्ड मतलब क्या? कोई भी एक ब्रैकेट गिवन है या फिर साइन बोर्ड गिवन है, उसके ऊपर कितना प्रिंसिपल स्ट्रेस रहेगा आपको कैलकुलेट करने के लिए पूछते हैं। सो वहां पे क्या यूज करना है, सो ये पार्ट आपको कैसे करना है ये आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले क्या है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, देखो साइन बोर्ड का मैंने आपको बताया, साइन बोर्ड का ब्रैकेट का प्रॉब्लम है। यहाँ पे इसेंट्रिक लोडिंग का ये जो प्रॉब्लम रहेगा इसेंट्रिक लोडिंग का, ये आप अच्छे से करके जाओ। स्ट्रेसेस एट कॉर्नर फाइंड आउट करने के लिए पूछते हैं या फिर कुछ इस तरह से लोडिंग गिवन है एट एन इसेंट्रिसिटी ऑफ समथिंग। सो ये इसेंट्रिसिटी का प्रॉब्लम आता है या फिर कोर ऑफ सेक्शन का स्टैंडर्ड टाइप का प्रॉब्लम। सो कोर ऑफ सेक्शन क्या है, कितने डिस्टेंस पे, ये डिटरमाइन करने के लिए आपको पूछते हैं। तो ये दो पार्ट आपको अच्छे से करके जाना है। एप्लीकेशन बेस्ड जो है दूसरा, अभी ये क्या करना है, इसमें से कौन सा पार्ट करके जाना है। सो इसमें से देखो ये जो पार्ट है दिस टाइप का प्रॉब्लम, ब्रैकेट का प्रॉब्लम, देखो ब्रैकेट का प्रॉब्लम हर बार रिपीट होता है। अभी यहाँ पे आपको क्या करके जाना है, यहाँ पे आपको PYQs में के जो मैक्सिमम टाइम पूछे गए क्वेश्चन से वो आपको रिपीटेड क्वेश्चन जो है वो आपको करके जाना है। अगर ये क्वेश्चन उसी टाइप से रिपीटेड होता है, अगर रिपीट होता है वो क्वेश्चन, तो आप वो सॉल्व करो।
नहीं तो आप इतना पार्ट थोड़ा सा स्किप कर सकते हो। ओके, सो ये तो आपका 8 मार्क्स का फिक्स हो जाएगा। देखो इसेंट्रिसिटी 9 मार्क्स 8 मार्क्स, हर एक पेपर में ये क्वेश्चन आता है। आपको इसके साथ में जो आएगा एप्लीकेशन बेस, ये कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा आपको ज्यादा लेंदी फार्मूलेज जो है, फार्मूलेज आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। ओके, सो बेटर क्या है, बेटर हम लोग प्रीवियस 4 या 5 क्वेश्चन पेपर देखेंगे, उसमें रिपीटेड क्वेश्चन कौन से है एप्लीकेशन बेस उतने देखना है और उसको अच्छे से सॉल्व करके जाना है। उसको रिपीटेडली जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके जाओ। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सॉलिड मैकेनिक्स। सॉलिड मैकेनिक्स में यूनिट नंबर 3, 4, 5, 6, अभी मुझे 28 मार्क्स स्कोर कैसे करना है। सो यूनिट नंबर 3 और 4 में भी मेरे 28 मार्क्स आराम से स्कोर हो सकते हैं। कैसे, यूनिट नंबर 3 में मैंने आपको बताया बेंडिंग स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। ओके, ये जस्ट फार्मूला बेस है। यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, देन फार्मूलेज मुझे याद रखना है, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे कैलकुलेट करते आना चाहिए, देन मुझे सेंट्रोइड अच्छे से कैलकुलेट करते आना चाहिए। ओके, दिस इज बेसिक थिंग। 8 मार्क्स आपके वहां पे फिक्स होते हैं। देन उसको साथ में है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, 7 या 8 प्रॉब्लम आप अच्छे से करके जाओ। सिंपली सेपरेट बीम, कैंटिलीवर बीम, ओके, स्टैंडर्ड केस है, स्टैंडर्ड केस के लिए अच्छे से करके जाओ, उसके 8 मार्क्स आपके फिक्स होते हैं। ओके, 8 और पहले 8 मतलब कम से कम एक 10-15 अगर क्वेश्चन आप अच्छे से करते हो यूनिट नंबर 3 के लिए, सो आप 18 आउट ऑफ 18 भी स्कोर कर सकते हो। देन यूनिट नंबर 4 टॉर्शन एंड बकलिंग, एकदम सिंपल यूनिट है। T/J इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल इज इक्वल टू Q/R। मैक्सिमम टाइम डायमीटर का क्वेश्चन पूछा है या फिर मैक्स टू मैक्स आपको टॉर्शन पूछते हैं फाइंड आउट करने के लिए। ओके, सो टॉर्शन फार्मूला यूज करके, देन उसके साथ में बकलिंग, PC इज इक्वल टू पाई स्क्वायर EI अपॉन एल स्क्वायर। उसमें 4 कंडीशंस, एंड कंडीशंस, लेंथ कंडीशन आपको याद रखना है और यहाँ पे आप 17 आउट ऑफ 17 स्कोर कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट यूनिट आता है आपका प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। उसमें उसको साथ में रहता है थियरीज ऑफ इलास्टिक फेल्योर। थियरीज ऑफ इलास्टिक फेल्योर में फार्मूलेज थोड़े लेंदी है, आपको अच्छे से करके जाना है, अदरवाइज प्रिंसिपल स्ट्रेसेस सिंपल पार्ट है। देन लास्ट पोर्शन जो यूनिट नंबर 6 एप्लीकेशन बेस है, वहां पे मैंने आपको बताया कि कोर ऑफ सेक्शन एंड इसेंट्रिक लोडिंग का प्रॉब्लम आप अच्छे से करके जाओ, वही रिपीट होता है। ओके, साथ में एप्लीकेशन बेस्ड जो रहेगा ब्रैकेट का प्रॉब्लम या फिर साइन बोर्ड का प्रॉब्लम, जितने भी प्रीवियस पेपर है उसमें जितने प्रॉब्लम आए हैं वो प्रॉब्लम अच्छे से करके जाओ, हो सकता है उसमें से भी कोई रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। ओके, सो ये जो सब मैंने बताया ये अपने ऐप में ऑलरेडी अवेलेबल है, फुल्ली कोर्स अपडेटेड है। आप प्ले स्टोर पे जाके डेमो सेशन देख सकते हो। ओके, अपने ऐप में जाके डेमो सेशन देख सकते हो। अगर अच्छा लगा तो आप परचेस करो। ओके, थैंक यू सो मच।